पुरानी पेंशन स्कीम। दोस्तों यहाँ पर पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 अक्टूबर तक दे दिया गया है। दोस्तों मतलब ये है कि 2005 से पहले जो भी कर्मचारी अभी जॉब कर रहे हैं उनको पेंशन मिलेगा, लेकिन जो 2005 के बाद जिनको नौकरी मिली है वो उनको पेंशन नहीं मिलने वाला है। 50,000 कर्मचारी होंगे लाभान्वित। 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वालों की सुविधा। ओपीएस चुनने वालों के लिए एनपीएस खाते 25 जून 2005 को हो जाएंगे बंद। शासनादेश हुआ जारी। केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को पहले ही दे चुकी है लाभ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का प्राप्त अवसर दिया है। इसमें करीब 50,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान दिया था। 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में होंगे। यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों और शिक्षकों पर लागू किया जाएगा। तमाम ऐसे शिक्षक और कार्मिक हैं जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई, लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाला था। ये कर्मी लंबे समय से पुरानी स्कीम का लाभ देने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है। कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कार्मिक नियुक्ति जिनका 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी सूचना जारी होने की तिथि से 28 मार्च 2005 से पूर्व हुआ है, तो ऐसे में उनको योजना का लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ यही है। वो हमेशा आंदोलन भी करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के, और यहाँ तक कि जो अभी आने वाली गवर्नमेंट जो इलेक्शन में लड़ रही थी, फाइट कर रही थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी, इन लोगों ने कहा भी था कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ओपीएस लागू कर देंगे। रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, जितने भी केंद्र सरकार हो गया, सभी जगह पेंशन को लागू करने की जो है बात चल रही थी, लेकिन ये अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं इनको लगाना चाहती, क्योंकि उन्होंने कंडीशन बनाया है 2005 के बाद जिनकी नौकरी लगी है उनको पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर अभ्यर्थियों में या फिर नौकरी करने वाले कर्मचारियों में, शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है, वो काफ़ी निराश हैं। उनको पेंशन के लिए इन लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किया है और कर रहे हैं लगातार। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक तरह से मान सकते हैं कि जो व्यवस्था थी बहुत दिनों से पहले से, ये पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम, तो दोस्तों यहाँ पर उसको मंजूर करना चाहिए। अगर दोस्तों पुरानी पेंशन को अगर आप लागू नहीं कर रहे हैं तो मेरा एक बात है कहना आपसे कि आखिर आप विधायक को पेंशन क्यों देते हैं, आप एक सांसद को पेंशन क्यों देते हैं। अगर किसी को पेंशन 50,000 रुपये मिल रहा है, अगर वो 2 बार विधायक बना तो उसको 2 बार मिलेगा, मतलब 50-50 1 लाख रुपये मिलेगा पेंशन। तो ये भी सिस्टम बंद कर देना चाहिए। एक तरफ जो व्यक्ति पूरा ज़िंदगी अपनी लाइफ को जो है देता है सर्विस में, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति सिर्फ 5 साल अपने लाइफ में देता है, वो भी मज़े लेकर के उनको पूरे ज़िंदगी भर पेंशन मिल रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर स्कीम ख़त्म कर रहे हो तो ये विधायकों के ऊपर लागू होना चाहिए। चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए इसमें, जितने भी यहाँ पर पद हैं उनको भी ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, सांसद हो गए, विधायक हो गए, जो भी आते हैं पेंशन के दायरे में, सबका पेंशन बंद करो। मैं तो कहता हूँ कि जो आर्मी बॉर्डर पे जॉब करती है, हमारे देश की रक्षा करती है, उनको उनका पेंशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हकीकत में जो लायक है ना, एलिजिबिलिटी उनके पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे देश के नेता पेंशन लेते हैं, ये बिल्कुल ही शर्मनाक बात है।